स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी का भी आरसी आता है, मगर जिस तरह से इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपके 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही हिंदी के आरसी में आपके इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यूजुअली क्या देखा गया है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 ही होते हैं। और पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है स्टूडेंट्स, कि आपको शीर्षक देना है। तो अगर आपने सही शीर्षक दे दिया, आपके 2 नंबर आप ही के पास रहेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट जो फिर एक आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक एक ही देखा गया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। और फिर एक और क्वेश्चन जो होता है कि आपको व्याख्या करना होता है, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन होता है। तो आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन वर्ड्स है, उसका आपको मतलब बताना होगा। ओके, ये है। और हमेशा यही पैटर्न फॉलो हो रहा है देखा जाए तो। अब हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको जितना भी पैसेज दिया गया है स्टूडेंट्स, ये एचसीएस का है या तो यूपीपीसीएस का है। और मैंने अगर यूपीपीसीएस का मैंने पैसेज लिया है, तो अगर ये लोग इन हरियाणा पीसीएस वाले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उस तरह से क्वेश्चन बना लिया है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, खुद से अंडरलाइन करके मैंने एचसीएस का पैटर्न सेट कर दिया है। ओके। तो मैंने यूपीपीसीएस का लिया। अगर यूपीपीसीएस का आप लोग देखोगे तो हर जगह ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मगर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। ओके। और उसको एचसीएस के पैटर्न में क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया है। ओके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे सामने सुनिए। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति के विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविषा। वह गंगा की अबाती अनाहत धारा के सामने समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्मचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, परंतु इस दुर्दम, इसमें कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है, उसको हम ठीक कर देंगे। धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को सामर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पे जो आसक्ति है, धर्मचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़ीमा है, उसमें का कितना भाग काल के गाल से बचेगा कौन जानता है। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया है, धर्मचारियों ने जिस ज्ञान वैराग्य को इतना महाग्र समझा है, वे सब लुप्त हो गए। क्या हमारे युग की चकाचौंध ज्यों की त्यों बनी रहेगी? सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। केवल बचेगी, शुद्ध रहेगी तो मनुष्य की जीने की प्रबल इच्छा। ये है हमारा पूरा का पूरा पैसेज। अब जब आप लोगों को शीर्षक बोला जाता है ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप देखो कि जिस तरह से प्रेसी में आप करते थे ना, कि कौन से टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कौन सा वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाना वो ही आपका शीर्षक हो जाएगा। और फिर शीर्षक के बारे में क्या बात हो रही है, अगर आप वो समझ जाओ तो आप पूरा पैसेज को समझ जाओगे। ओके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोग पहचान पा रहे हो कि इसमें किसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है? मनुष्य की जिजीविषा में। जीवन शक्ति में। जीवन शक्ति में भी क्या बात हो रही है? जिजीविषा की बात हो रही है। जिजीविषा की बात हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि मनुष्य की जीने की प्रबल इच्छा। फाइन। ओके। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए।
पहला, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, पर क्यों? विचार कीजिए। देश और जाति के विशुद्ध, संस्कृति केवल बाद की बात है। इसका क्या मतलब है? फाइन। तो मनुष्य की शक्ति, जीवन शक्ति, सबसे पहले शीर्षक क्या नाम दोगे? शीर्षक बताइए। मैम, मनुष्य की जिजीविषा और चुनौतियां। शीर्षक जो होगा ना, छोटा रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड्स, 5 वर्ड, उससे ज्यादा नहीं। अब बताओ। मनुष्य की स्थायी प्रबल जीने की इच्छा। मनुष्य की जीने की इच्छा, ये भी सही है। फिर आपने क्या बोला था आशीष? जिजीविषा और उसकी चुनौतियां। हाँ, मनुष्य की जिज्ञासा और उसकी चुनौतियां, ये भी ठीक है, एकदम सही है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, निर्मम का मतलब क्या हुआ? हार्ड। हार्ड और अप्रभावित। अप्रभावित। आशीष, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, निर्मम? निर्मम का अगर नहीं मतलब पता तो मुश्किल हो जाएगी। जिसमें कोई भाव ना हो। जिसमें कोई भाव ना हो। भाव ना हो। भाव। ओके। अच्छा, चलिए। मनुष्य की जीवन शक्ति निर्मम है। निर्मम है। अब देखो, अब इसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस पढ़ो। अगर आपको निर्मम का मतलब नहीं पता है तो तुरंत ये सेंटेंस पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। अब बताओ निर्मम का मतलब क्या है? धोती बहाती चली आ रही है। अब बताओ निर्मम का मतलब क्या है? हार्ड, रूथ, एग्रेसर। एग्रेसर जिसमें मर्सीलेस, ये है। मर्सीलेस। हाँ, ये है निर्मम का मतलब। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, बहुत इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ना, हर वर्ड का तो मतलब नहीं पता होता है, और हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट होती है इंग्लिश से। तो आप लोग क्या करो, आगे का सेंटेंस पढ़ो, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निर्मम कैसे है, ये आपको विचार करना है। ओके। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वक्त देती हूँ, 5 मिनट। आप लोग इस पर एक बार लिखो। मैं एक बार ये वापस से पढ़ रही हूँ। रौंती चली आ रही है, धोती बहाती चली आ रही है, निर्मम कैसे, वो बताना है। जब आप बोल रहे नई शक्ति पाई है, तो ये निर्मम वाली बात नहीं है। कितना त्याग करना पड़ रहा है, ये निर्मम वाली बात है। तो जहां पे आपको रूथलेसनेस दिखाई दे रहा है, मर्सीलेसनेस दिखाई दे रहा है, वहां पे आप निर्मम लिखोगे। ओके। तो आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हाँ, बोलो आशीष। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। इसका उल्लेख निम्न बातों से मिलता है, जैसे सभ्यता और संस्कृति का मोह भी जीवन की मनुष्य की जीवन शक्ति के सामने नहीं ठहर पाता। उसी प्रकार धर्माचार और धर्माचार का संस्कार भी इसे नहीं रोक पाता। वेरी नाइस। हम्म। ठीक है। अनु, जो भी चीजें इसके अनुकूल नहीं होती हैं, हाँ। उन्हें यह उखाड़ फेंकता है, और जो चीजें इसके अनुकूल होते हैं उन्हें यह अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। वेरी नाइस। सम्राटों सामंतों का आचार निष्ठा भी इसके सामने नहीं ठहर पाता। गुड। वह धर्माचार्यों का ज्ञान वैराग्य भी इसको बांधने में समर्थ नहीं है। हम्म। वेरी नाइस। सही लिखा है। और है? और मैम, मैंने अतः कम लिखा है।
ठीक है, कम लिखा है। अब देखिए, ये आप लोगों का ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जी मैम। और इसने क्या किया है आशीष ने, इसने लाइन बाय लाइन जहां पर उसको नेगेटिव वर्ड दिखे हैं वो चीज को लिया है और कनेक्ट करके लिखता गया है। फाइन, लाइन बाय लाइन। जैसे इसने बोला कोई उत्सव व्रत, सबको हम, जो भी हमारे अनुकूल नहीं है वो सबको हम त्याग कर देते हैं। फाइन। फिर इसने धर्मचार्य के बारे में लिया, देखो लास्ट में ये सारा लुप्त हो जाता है। फाइन, सब विकृत हो जाएगा, इसीलिए निर्मम है। अब आप मुझे बताइए। मैम मैंने ये डायरेक्ट लिखा है मैम, जैसे पॉइंट नहीं बनाया। मनुष्य की पॉइंट, जीवन इच्छा। पॉइंट नहीं बनाना, पैराग्राफ में लिखोगे। हिंदी का आंसर को आप पैराग्राफ में लिखोगे, पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे। ओके, चलिए बोलिए। मनुष्य की जीवन इच्छा निर्मम है क्योंकि यह हर प्रकार की सामाजिक बाधा मोह का सामना करके आगे बढ़ती जाती है तथा हर परिस्थिति में संघर्ष के बाद और शक्ति ग्रहण कर लेती है। बुरी परिस्थिति में भी मनुष्य की जीवन इच्छा प्रबल बनी रहती है। ओके, अच्छा। अब रजनी मुझे एक बात बताओ, जब जी मैम। जीवन का मतलब नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव कैसे हो रहा है? इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा था निर्मम का मतलब क्या होता है। आपने बोला था ना हार्ड। यस मैम। हाँ, हार्ड होता है। तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन का आपने पॉजिटिव आंसर दे दिया, और मैंने इसीलिए ये सारी चीज को हाईलाइट किया। अब निर्मम नेगेटिव वर्ड है, यानी इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। आपको बोलना है कि जितनी भी हमारे जीवन में सभ्यता और संस्कृति है जिसको हम किसी जमाने में फॉलो करते आ रहे थे, जिसका अनुपालन हो रहा था, मगर उसी को हम रौंदते चले आ रहे हैं। जिसको हमने किसी जमाने में ग्रहण किया था उसको हम त्याग कर दिए, फेंक दिए। जो आचार निष्ठा थी, जो धर्मचारियों का ज्ञान वैराग्य था, वो सब लुप्त हो रहे हैं। इसीलिए इसको निर्मम बोला गया है। तो जब क्वेश्चन नेगेटिव में तो आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। एक चीज देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जी जीवन मैम। शक्ति को जो समर्थ बनाता है वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और बाकी, बाकी जो हम पहले जिस चीज का हम मतलब क्या बोलते हैं, जिसको हम फॉलो करते थे, मगर हमें लग रहा है ये हमें समर्थ नहीं बना रहा है, ये हमारे लिए बाधा है, हम उसको फेंक देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें इससे आसक्ति हो गई है, देखो हम इसे आसक्ति हो गई है तो हम इसको अपने पास रखेंगे, नहीं, हम उसको फेंक देंगे, हम उसको त्याग कर देंगे। तो संस्कृति और कला के नाम पे जो आसक्ति है उसको भी हम देखो, काल के गाल से कौन बचाएगा। मतलब जिसकी, हमें जिससे आसक्ति है ना, हम उसको भी त्याग कर देते हैं, इसीलिए निर्मम है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें लिखना था, और आपने पॉजिटिव लिखा है। ओके, अब जी देखो मैम। मैं आंसर मैं दिखा रही हूँ। मनुष्य की जीवन शक्ति इसलिए निर्मम है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोह को रौंदती हुई निरंतर आगे बढ़ती है। रौंदती हुई अपनी इस निर्बाध गति में यह जीवन धारा न कितने जाने पुराने धर्म विचार विषाद विश्वास उत्सव और व्रतों को धोती बहाती ले जाती। मैंने वही सारे वर्ड्स लिखे हैं। दरअसल इसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो तत्व इस जीवन शक्ति को समर्थ और मजबूत बनाता है। और लिखा हुआ है इसमें, जो तत्व यानी जो सभ्यता जो संस्कृति हमें सामर्थ्य बनाता है, मजबूत बनाता है, उसको तो हम अपनाते हैं। बाकी जो अनुपयोगी चीजें हैं उसको हम पीछे फेंक देते हैं, इसीलिए निर्मल है। यही कारण है कि यह किसी भी पुरानी परंपरा या मोह से नहीं बनती। आशक्ति वर्ड है ना, नहीं बनती। इसके समक्ष सब कुछ बदल और मिट जाता है। विलुप्त लिखा हुआ था ना, विकृत लिखा था, लुप्त भी लिखा था, विकृत भी लिखा था। तथा अंततः केवल मनुष्य की जीने की प्रबल इच्छा, मनुष्य को ना इतनी जीने की इतनी इच्छा होती है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने की इच्छा होती है, तो उनको लगता है अगर मैं ये संस्कार फॉलो करूंगा, मैं ये व्रतों को फॉलो करूंगा, इस उत्सव को फॉलो करूंगा,
तो बाधा आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सारे आप देख रहे हैं पहले के जमाने में आपको बताती हूँ, शादियां होती थी ना, आप लोगों के हरियाणा के भी बात बता रही हूँ, पता है बाराती पूरा 12-12 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन रहते थे, मगर वो बाधा आ रही थी। तो अब लड़के वाले एक ही दिन में बारात को वापस भेज देते हैं। पहले 20-25 दिन बारात रहती थी, यू नो दिस, पूछना अपने मम्मी पापा से। बहुत बहुत। और लड़की वाले बारातों का मतलब 10-20 दिन तक सेवा ही करते रहते थे, लड़के वालों का, आप सोचो। मगर ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, वो बाधा डाल रही थी, हमें मजबूत नहीं कर रही थी, हमें हमें कमजोर कर रही थी, लड़की वाले को कमजोर कर रही थी। तो इस सभ्यता को हटा दिया। इसीलिए कहा जाता है जिसको हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम उसको भी छोड़ देते हैं। इसीलिए जीवन को निर्मम बोला गया है। अंडरस्टूड? तो ध्यान, ये सब चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, और हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये भी बता रही हूँ। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं, एक लास्ट हम करते हैं। और मैम जैसे आज मैंने ये किया ना सोल्व, मेरे हम्म। को बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम, पता नहीं मैंने कितनी बार हाँ, इसको पढ़ा है, समझ ही नहीं आ क्योंकि रहा था। मैं बताऊं, हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश। और जब मैंने ये शुरू किया, हालांकि मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं हिंदी के एसेस को इवैल्यूएट करती रहती हूँ, इसलिए मेरे लिए हिंदी उतनी वो नहीं है। मगर आप लोग है ना हिंदी से दूर जा चुके हो। इनफैक्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी मैंने देखा है, यूपी के स्टूडेंट्स की अलग ही बात है, वो लोगों की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यूपी के स्टूडेंट्स का जब मैं इवैल्यूएशन करती हूँ ना, इतनी इतनी अच्छी हिंदी, बहुत उत्कृष्ट हिंदी लिखते हैं। ठीक है, मुझे अभी हरियाणा वालों का उतना पता नहीं है, मगर आप लोग जो पढ़ रहे हो ना अभी, ये जो फर्स्ट पैसेज पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इजी है, क्योंकि मैंने किस तरह से इसका सीक्वेंसिंग किया है। जो सबसे इजी पैसेज है वो शुरुआत में रखा है, और जो सबसे डिफिकल्ट पैसेज है ना, उसको मैंने लास्ट में रखा है। तो जो लास्ट वाला पैसेज होगा ना, वो ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके। वैसे ही प्रेसी में आप देखना, प्रेसी में एकदम लास्ट लास्ट पहुंचोगे तो बहुत डिफिकल्ट प्रेसी आ जाएगी। तो मगर अच्छी बात क्या है, आप जैसे अभी निर्मम, आपने एक वर्ड नया सीखा। अच्छी बात क्या है कि इंग्लिश के वर्ड से हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मगर हिंदी के वर्ड से हम अपने आप को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, और उसका मतलब हमें बहुत, हम रिटेन भी कर पाते हैं, हमें याद रहता है। आसक्ति का मतलब क्या है? अटैचमेंट। ये तुरंत आपको ना ये सब याद रह जाएगा, ये सारी चीज। फाइन। तो प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और इसलिए मैं सोचा आपने आरसी क्यों दिया पहले, अभी तो हमने आरसी किया ही नहीं है। चलिए अब हम लास्ट करते हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। अब देखो, ये ये जिस मनुष्य की जीवन शक्ति निर्मम है, तो निर्मम है। इसके बाद देखो, अगर निर्मम का मतलब नहीं पता है तो इसके बाद देखो, रौंदना, त्यागना, धोती बहाती, ये सारा नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है। फेंक देना, लुप्त होना, विकृत होना, मोह और मादक रूप, ज्ञान वैराग्य, महाग्रह, सब ये सब। काल के गाल से कैसे बचेगा, राइट? अब ये वाला सेंटेंस हो, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृतियां केवल बात की बात है। अब देखो कहाँ पर है, ये वाला जो लाइन जहां पर है ना, वहां पर देखो, देखो ये वाला इधर पे, मैं सारा ये से हटा रही हूँ ताकि आप लोग, अब देखो ये है। अब इसके बाद वाला, इसका पहले वाला सेंटेंस पढ़ो, हमारे समाज का, हमारे अब सामने समाज का आज का जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, कितने शो नहीं ग्रहण हो रही त्याग का स्क्रीन रूप है। पे। देश और देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविसा। ओके। अब आप लोग इसका, इसमें लिखा हुआ है कि इसको आपको व्याख्या करना है। ओके, तो चलिए करिए। मैम ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृतियां केवल बात की बात है। अब हमें इसका इसका व्याख्या करना है, राइट? तो जब आप लोग निर्मम का व्याख्या कर रहे थे कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो
निर्मम नेगेटिव है, रौनती, ये सब देख रहे हैं आगे का। वैसे ही अगर हम बोले देश और जाति की विश्व संस्कृतियां केवल बात की बात है, तो आप इसके पहले वाला सेंटेंस देखो, इसके बाद वाला सेंटेंस देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है कि क्या मतलब है। ओके, अब आप लोग इसका व्याख्या करिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है, देश और जाति की विश्व संस्कृतियां केवल बात की बात है। तो इस पर हमें व्याख्या करना है सेंटेंस को। तो आशीष शुरू करिए। मनुष्य की जीवनी शक्ति ने संघर्षों से शक्ति प्राप्त कर अपने रास्ते में आने वाली हर प्रतिकूल चीज को रोंद दिया है, चाहे वह सभ्यता एवं संस्कृति का मोह ही क्यों न हो। आज भी देश और जाति का जो रूप हमारे सामने है, वह जीवन शक्ति द्वारा प्रभावित है। देश और समाज की संस्कृति जो मनुष्य की जीवनी शक्ति के अनुकूल है, वही इसका हिस्सा है। अतः देश और जाति की संस्कृति का वहाँ अतः देश और जाति की संस्कृति वहाँ के मनुष्य की जीवन शक्ति द्वारा प्रभावित है। ओके, अच्छा। और रजनी, आपने क्या लिखा है? जिसमें ये आपने कल बताया था कि उसी लाइन से आंसर स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने हिंदी में भी वही किया है। एक तो बोलो देश की विशुद्ध, हाँ जी मैम, बोलो। देश की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, क्योंकि संस्कृति के प्रति मोह और आसक्ति समय के साथ छूट जाती है। धर्मचार और सत्यनिष्ठा के प्रति हमारा भाव समय के अनुसार बदल जाता है। हमारे वरिष्ठ लोगों द्वारा दिए गए आचार निष्ठा आज के समय पर लुप्त से हो गए हैं। मनुष्य केवल परिस्थिति के अनुकूल तत्व को महत्व देता है, बाकी सब परंपराएं ज्ञान पीछे छूट जाते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एक बार म्यूट कर लेना आप लोग। जो ये लिखा हुआ है ना, देश और जाति की विश्व संस्कृतियां केवल बात की बात है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोनों ने मेंशन नहीं किया है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आप लोगों ने ये चीज दोनों ने नहीं, आप लोगों ने पता है क्या आंसर लिखा है? निर्मम का आंसर लिखा है। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला भी है कि आप ये वाला देखो, आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संज्ञा केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है। शुद्ध क्या है? मनुष्य में जीने की प्रबल इच्छा। इसके अलावा देश या जाति की संस्कृति सिर्फ सब कुछ मिलावट है। क्यों? कुछ संस्कृति आ रही है उसको ले रहे हैं, कुछ संस्कृति को फेंक रहे हैं, तब आप लोग ये सारी चीजें लिखोगे। ऐसे नहीं लिख सकते इसको। आपने लिखा आशीष, मिलावट, अविशुद्ध? मैंने पढ़ा तो इसी लाइन में से था मैम, पर इंटरप्रेट गलत हो गया। गलत हुआ है, आपका भी गलत हुआ, आपने सबने निर्मम के बारे में बता दिया। जब क्वेश्चन पूछा है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति, केवल बात की बात है, विशुद्ध इसका मतलब शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है। किसी भी देश या जाति की संस्कृति शुरू से शुद्ध और एक रूप नहीं होती है, क्योंकि मिलावट बोला ना, तो एक रूप नहीं होती। समय के साथ विभिन्न जातियां, परंपराओं, विश्वास और बाहरी प्रभाव के मेल से संस्कृति बनती और बदलती रहती है। इसलिए जिसे हम विशुद्ध संस्कृति कहते हैं, वो वास्तव में लंबे समय की विकास। अब ये जो लंबे समय का विकास है ना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये यहाँ से लिया है, ठीक है, ये वाली चीज है, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ। अब देखो, हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ पर है। इसलिए जिसे हम आज शुद्ध संस्कृति कहते हैं, वो वास्तव में लंबे समय का विकास, परिवर्तन, मिश्रण का परिणाम है। मिलावट आया था ना, मिश्रण का परिणाम है।
उदाहरण के लिए फिर मैंने लास्ट लाइन लिया, सम्राटों सामंतों द्वारा प्रतिष्ठित आचार निष्ठा तथा धर्मचारों द्वारा अत्यंत मूल्यवान माने गए ज्ञान वैराग्य भी काल के प्रवाह में लुप्त हो गए। ये वाला मैंने लाइन उठा लिया, काल के प्रवाह में लुप्त हो गए। ये है आंसर। मिलावट कितना इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मिलावट आपके दिमाग में आता वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रभाव से, बाहरी प्रभाव है, अंदर का प्रभाव है, वो सबसे मिलकर बनी है। और फिर उसमें भी मानव क्या करता है, पर अपने समय के साथ किसी को लेता है, किसी को छोड़ देता है। तो विकास, परिवर्तन, मिश्रण, ये सारा उसी का रिजल्ट है अभी का जो संस्कृति है। आप खुद भी सोचो ना, आप कनेक्ट क्यों नहीं करते अपने आप को अपने ही जिंदगी से, कि पहले क्या था अभी क्या है। क्या पहले की जो संस्कृति थी वो अभी हम अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। अंडरस्टूड? जो आज संस्कृति अपना रहे वो आगे के वाला जनरेशन नहीं अपनाएगा, क्योंकि उनको जीना है। जीने की इतनी प्रबल शक्ति है ना, जो भी उनके जीने में बाधा डालेगा, आगे की जनरेशन की बता रही हूँ, वो सब वो लोग छोड़ देंगे। ओके? विशुद्ध विशुद्ध का मतलब मैम क्या क्या है यहाँ पे मैम, विशुद्ध संस्कृति? अब देखिए, एक बात बताइए, शुद्ध हुआ, शुद्ध का मतलब क्या हुआ? प्योर। अब आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, अगर विशुद्ध होगा तो क्या मीनिंग होगी? मैम देखो, फिर केवल बाद की बात है देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। विशुद्ध, मैं एक बार दिखाती हूँ, मुझे वापस इसको पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए, लिखा है, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृतियां केवल बात की बात है। बाद की बात है। ये बात की बात का मतलब क्या है? ये नेगेटिव चीज है। तो अगर हम बोल रहे हैं विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, तो विशुद्ध का मतलब क्या हुआ? ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? बस इतना बता दो, अगर सपोज आपको विशुद्ध का मतलब नहीं पता है। मगर आप लोग एक बार म्यूट कर लेना, म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट कर लो, क्योंकि ना कुछ आवाज आ रही है। मोबाइल फोन को अपने नजदीक मत रखना, वरना ये आवाज आएगी अलग तरीके की। अच्छा, बात की बात ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स। विशुद्ध फिर क्या होगा ये बताइए? अगर हम बोल रहे हैं ये चीज बात की बात है, कहने का मतलब है विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, तो आपको क्या लगता है विशुद्ध का मतलब क्या है? इसका मतलब शुद्ध है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि संस्कृति शुद्ध है, तो हम ये बात की बात बोल रहे हैं। संस्कृति केवल शुद्ध नहीं हो सकती, वो अविशुद्ध है। सब कुछ अविशुद्ध है। अगर विशुद्ध का मतलब नहीं है तो अविशुद्ध देखो। स्टूडेंट्स देखिए, हिंदी आप पढ़ोगे ना, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि इंग्लिश ही बेहतर है। तो आप लोगों को क्या करना है, वर्ड्स का मतलब समझना है। शुद्ध, विशुद्ध, आपके सामने अविशुद्ध आया है। और आप लोगों की हिंदी की प्रीवियस नॉलेज तो इतनी तो होगी ही, जो आप बता सकते हो अविशुद्ध, विशुद्ध और शुद्ध में क्या डिफरेंस है। ये अविशुद्ध आप लोगों के नजरों से हट गया होगा। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, यहां से पता चल रहा है अविशुद्ध क्या है। यस साफ मैम। पता। अंडरस्टूड? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ, थोड़ा सा इससे दिमाग खुला है। अब आप लोग को क्या करना है, RC1 लिख के देना है, और यही वाला RC अच्छे से लिख के दोगे। और फिर उसके बाद जब इवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर सेकेंड RC दोगे। अंडरस्टूड? कोई और यस। प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।